इसी के चक्कर में मेरा मतलब मैं +3 के फॉर्म भी नहीं भरी थी, क्योंकि मेरा बहुत मन था इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन नहीं करवाए। उसके बाद फिर मेरा 1 साल लैप्स होने वाला था, ठीक है, लैप्स हो ही जाता, ठीक है। तो फिर मेरे पापा को भी ये हुआ, टेंशन हुआ। उसके बाद फिर मेरा एडमिशन करवाई BCA में, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। BCA की मैं 3 साल, ठीक है। वो भी पैसा देकर करा रहे थे, लेकिन उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन मेरे पापा मतलब बिना कुछ ये किए मेरे को वो वाला कराए 3 साल। उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन BSc एडमिशन की, ठीक है। और ग्रेजुएशन मतलब जिस BCA का फाइनल ईयर था, उस फिर इसी के चलते मेरा मतलब 20 21 साल, जब 20 कंप्लीट होके 21 लगा था, उसी टाइम से फिर हाँ। और एक जो मेरी स्टेप मदर जो है, उसकी बहन, ठीक, उसके खुद की बहन जो जिसको वो ला के हमारे घर में रखी थी, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मेरे पापा ले रहे थे, ठीक है। क्योंकि उसके भी मम्मी नहीं थे, उसके स्टेप मदर थे, उनके ये थे, लेकिन से बहुत दूर, बहुत लंबा हो जाएगा, वो सब छोड़िए उसको। लेकिन उसके खुद के बहन जो है, उसको लाके हमारे घर में रखी थी, ज़्यादातर रह रही थी वो, ठीक है। तो वो भी बढ़ी हुई लड़की थी, मेरे से बहुत, कम से कम भी 5 7 साल बड़ी होगी वो, ठीक है। तो वो एक बड़ी शादी करने लायक की लड़की, और मेरे को जस्ट 21 साल हो रही थी। और फिर वो अपने बहन के साथ मेरे को कंपेयर करने लगी। मैं घर की बेटी हूँ, लेकिन मेरा उतना जितना हक था, उसके बहन का भी उतना हक था, ठीक है। और उसी के चलते वो उसको ऐसे मतलब कैंडिडेट ऐसे नहीं आ रहे थे। तो जो कोई भी प्रपोज़ल आ रहा था मेरे लिए ऐसे आ रहा था। तो फिर एक दिन मेरी स्टेप मदर ने मेरे को बोले कि दो दो बढ़ी हुई लड़की घर में संभालना कितना मुश्किल है, जानते हो। मैं उसको तो नहीं आ रहे हैं प्रपोज़ल, उसके लिए तो नहीं आ रहे हैं, तेरे लिए तो कम से कम आ रहे हैं। तू तो कम से कम किसी को भी देख के हाँ करके शादी के लिए मान जा, बोल के। तो मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन। मैं बोली कि मेरे पापा के कमाई से मैं रह रही हूँ, मेरे घर में रह रही हूँ, वो एक से मेरी स्टेप मदर है, वो फिर अपने बहन को ला के हमारे घर में रखी है। लेकिन ये सब कहाँ कर पाती, गांव में रहती तो इतना नहीं कर पाती ना। इसीलिए, और मेरे पापा उस टाइम तक थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। वाह, पहले पहले गांव में जब थे तो उस उनको मतलब उसके वाइफ का इतना ये नहीं था जितना हम लोग के लिए मतलब ये था, ठीक है। और जॉइंट फैमिली में थे तो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना नहीं पड़ा था। मम्मी के कमी थी, लेकिन ये सब का प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। जब टाउन में आके रहने लगे तो ये सब का मतलब बात भी सुनने पड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को जब ऐसे बोले तो मैं बोले कि ठीक है। अगर उसी टाइम को दो ऐसे आया था प्रपोज़ल, तो मैं बोली कि जिसको तेरा मन लग रहा है तू कर ले, बोल के। उसी टाइम एक आया था, बाहर रह रहा था, मतलब बेंगलोर में था लड़का, और फैमिली अच्छे थे, और एक इधर पास के, ठीक है। लेकिन मैं तो अपने स्टेप मदर और फिर मेरे पापा, क्या हुआ ना, पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में धीरे 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 वो भी थोड़ा चेंज होने लगे, ठीक है। वो भी थोड़ा चेंज होने लगे, तो वो सब अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। और फिर ऐसा हुआ, जो दो आए थे प्रपोजल उसी टाइम को देखने के लिए आए थे। और फिर मैं बोली, ऐसे जब बोली हो तो उसको अभी मालूम है कि नहीं पता नहीं, ठीक है ना, लेकिन मेरा रग रग से वो पूरा मतलब रह गया है। हाँ, तो मैं बोली कि ठीक है, तेरे को जो मन लग रहा है उनको हाँ बोल दे और आगे बढ़, मुझे कुछ नहीं कहना है, बोल के, ठीक है। तो फिर
मैं फिर बाद में सोची, जो एक पास के ही था इधर, संबलपुर के पास के। तो मैं बोली कि इधर पास में रहूँगी, आने जाने का टेंशन, ठीक है। और फिर वैसे भी स्टेप मदर है, जिनके स्टेप मदर है उनको पता होगा, जो लाखों में एक हो गए जो अपने खुद के जैसे बिहेव करेंगे। नहीं तो चलो, रेस्पॉन्सिबिलिटी गया मतलब गया, ठीक है। तो मैं फिर बोली कि ठीक है। और फिर मेरे मन में आया कि अगर मैं पास वाले को हाँ इसको कर दो बोलूँगी, तो फिर को उन मेरे मतलब उस जो ससुराल होगा उधर से भी आने जाने का, और हर मतलब त्योहार में लाना देना ये सब का टेंशन रहेगा। इसी के चलते चलो मैं बोली कि वो जो बेंगलोर वाला था उसको हाँ बोल दो बोल के, ठीक है। तो देखो कैसे हो जाता है। जो लड़का को मेरे पापा देखे भी नहीं थे, वो सिर्फ देखी थी घर आया, जब आया था वो लड़का देखने के लिए, तो मेरे पापा ड्यूटी में थे, वो नहीं देखे थे, वो बाहर गए थे तो वो नहीं देखे थे। फिर भी वो मेरी स्टेप मदर जो बोल दी, मैं बोली हाँ उसको हाँ बोल दो बोल के। तो मेरी स्टेप मदर ने मेरे पापा को जब बोले, तो मेरे पापा भी वो लड़के को देखने तक भी नहीं सोचे। चलो वो अगर देख के हाँ बोल रही है तो हाँ चलो होने दो, ठीक है, ऐसा हो गया। तो फिर हम लोग के जैसे होता है, लड़की के तरफ से जाते हैं घर के, ठीक है। मेरे बड़े पापा, मेरे पापा के मतलब मेरे खुद के दादू के 4 बेटे थे, और मेरे दादू के भैया और एक दादू थे, उनके 3 बेटे थे, 7। ये सातों पूरे मतलब एक ही जैसे चल रहे थे, 7 भाई, ठीक है। तो और 2 बुआ उधर से, एक हम लोग के एक, ऐसे मतलब ये सब बहुत अच्छे से पूरा एक फैमिली के जैसा चल रहे थे, ठीक है। कुछ भी काम होगा, किसी के भी शादी होगा, किसी का भी कुछ होगा, तो वो सातों भाई ही जाएंगे। और 2 बुआ के जो हस्बैंड हुआ, फूफा जी होते हैं ना, वो जाएंगे, ठीक है। और मामू ऐसे जो होते हैं मतलब खुद के जो ये होगा इसी टाइप के। तो ऐसे करके गए, एक संडे के दिन उधर गए, और फिर वो लड़का आया था, वो बेंगलोर से आया था, देखने आया था। तो फिर अगर ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे बोला मेरा स्टेप मदर ने, तो मैं ऐसे बोल दी। तो फिर वो लड़का जब उनके घर को बोले, तो फिर वो बोले कि ठीक है, तो ये लड़का जब है घर में, तो हम लोग का जो रिवाज होता है, जो घर देखा बोलते हैं हम लोग, लड़की के घर से जाते हैं उधर घर देखने के लिए, ठीक है, मतलब बात करने के लिए। उसके बाद फिर एंगेजमेंट होता है, उधर लड़की घर की तरफ से आते हैं हमारे घर की तरफ, ठीक है। तो आज मतलब एग्जाम्पल आज अगर जाते हैं लड़की के घर से लड़के के घर को, ठीक है, घर देखा जो बोलते हैं उधर, तो नेक्स्ट डे एंगेजमेंट के लिए वो लोग आते, ठीक है। मतलब टाइम नहीं था, उसके पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो फिर रिटर्न टिकट उसका हो गया था, वो चला जाता, ठीक है। तो फिर ऐसा उसके पापा मम्मी दोनों हाई स्कूल के टीचर थे, और 2 भाई ही थे वो लोग, और फैमिली अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, ठीक है। और फिर मैं उतना कुछ नहीं देखी, सिर्फ दूर जाने के चक्कर में हाँ बोल दी थी, ठीक है। और ऐसे जाके आए, और नेक्स्ट डे ही एंगेजमेंट के लिए वो लोग आए, फिर कम से कम 50-60, ठीक है। और हमारे घर के गांव से सब, बड़े मम्मी, बड़े पापा, दीदी, जितना कुछ भी है मेरे मामू के घर से, मेरे मम्मी तो नहीं थे, फिर भी मेरे मामू के घर से, जहाँ कोई भी बड़े मम्मी, मेरी मम्मी के जो खुद के दीदी, जो जितना भी होते हैं, सब घर से आके उसी दिन मेरे पापा ने वो लड़का को देखा, और सब हर कोई घर के देखे, और फिर सब आपस में बात करने लगे, जो मतलब मेरा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुआ, जो ये इतनी मतलब खुद का क्या ही ये लूँ, ये फिर कैसे इसको पसंद की और कैसे हाँ बोली, क्या हो सकता है इसकी मजबूरी जो इसीलिए हो हाँ बोल दी। लेकिन इसके पीछे का राज और फिर बात किसी को पता नहीं था। जो मेरी स्टेप मदर ने मेरे को ऐसे ऐसे बोले थे, और मुझे ये मतलब घर से जाना ही है बोल के, ठीक है, मैं से कॉम्प्रोमाइज़
करने के लिए, या फिर जो भी बोले, मतलब मुझे घर से जाना है, कहाँ जाऊँ, ऐसे तो निकल के तो कहाँ नहीं, कहीं नहीं जा सकती, ठीक है। तो चलो जो है करके चले जाएंगे तो चले जाएंगे, उसी हिसाब से मैं ये कर ली थी। सब मेरी बड़ी मम्मी सब देख के बोल रहे हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब, लेकिन वो वाला जो एंगेजमेंट था वो ज़्यादा दिन नहीं टिका, क्योंकि लड़के के बारे में ये लोग कुछ भी पता नहीं किए थे। मैं क्या पता करूं, बोलिए, एज ए मतलब लड़की मैं क्या पता करूं, अरेंज मैरिज है तो उनको घर वालों को पता करना चाहिए ना, लेकिन एज ए, जब घर में स्टेप मदर है उसको कुछ पता करना नहीं है, सिर्फ बोझ को हटाना है। हम लोग तो बोझ बन गए ना, हम लोग फिर बोझ बन गए थे, तो उसको सिर्फ हटाना है, ठीक है। और मेरे पापा तक बात जाने ही नहीं दे रहे थे, उस वहाँ उसके पास तक बात ही नहीं पहुँच रहा था, ऐसा हो गया था जो, ठीक है। मेरे पापा ने बहुत मतलब ये के साथ एंगेजमेंट कराए थे रेंट वाले घर में, मतलब फिर भी बहुत ही अच्छे से कराए थे, लेकिन बाद में वो लड़का मतलब इतना डिमांड उनके घर से आने लगा, डिमांड तो बोलिए, वो इतना मतलब नाम का इतना बड़ा सर्विस कर रहा था, सॉफ्टवेयर वाला था, ठीक है, एज ए एक टीम को लीड कर रहा था, टीम लीडर था, लेकिन मतलब हर टाइम ऐसे। और फिर जब बात किया, फिर एंगेजमेंट के बाद थोड़ा फ़ोन फान किया, तो मुझे पता चला कि ये मतलब हर टाइम डूबा ही रहता है, ठीक है। और फिर उसी के बीच बहुत मतलब धीरे धीरे ये थोड़ा गैप 2-3 महीना का था, वो तो एंगेजमेंट ख़त्म होते ही चला गया उधर बेंगलोर। फिर उसके बाद फिर जब बात कर रहा था तो वो पता चला, जब जब ये सब बात और ज़्यादा हो गया, जब मैं एक दिन क्या की ना, मैं जो एंगेजमेंट का रिंग था और जो चैन जो कुछ भी था, चूड़ी वूड़ी जो जो कुछ भी दिए थे, ठीक है, मैं पूरा मतलब मेंटली टेंशन होके मैं खोल दी, और फिर भगवान के सामने लेकर रख दी, ठीक है। हम जहाँ पर हम लोग का पूजा कर रहे थे उसी के सेल्फ मैंने उधर ही सेल्फ में सामने भगवान के सामने रख दी। और मैं बोली कि जिस दिन, हाँ यही बात बोलूँगी कि जिस दिन उसके मम्मी पापा कार्ड के लिए, इनविटेशन कार्ड के लिए जो कुछ लिखते हैं डिटेल्स, जब डाटा, उसी के लिए दिन के टाइम में आए थे वो लोग, वो लड़का का माँ पापा, और रुके थे, खा पी के लिख के सब कुछ करके फिर गए हैं 4, 4:30, 5 बजे के आसपास, ठीक है। और उसी दिन ही वो लड़के के मतलब डिमांड ऐसा हो गया जो 4 व्हीलर डिमांड तक भी गया था बात, ठीक है। मैं वो मेरे पापा को भी बोली कि पापा, और फिर ऐसा ऐसा वो लड़का मतलब बोल रहा था बोल के, मेरे पापा वो भी राजी हो गए थे, जानते हैं कि हाँ चलो मैं फाइनेंस एक कर दूंगा और मैं अपनों से कटा दूंगा बोल के, ठीक है। और मेरे मतलब स्टेप मदर के अनजान मतलब ये में, और फिर एक बुक भी लिखेंगे ना गैस तो कम पड़ जाएगा ये, ठीक है। इतना है मेरा स्ट्रगल लाइफ, कम से कम भी 10 ब्लॉग्स आएगा इसके बारे में। पेशेंस के साथ सुनिएगा, पेशेंस के साथ ये करिएगा, और फिर मेरे को बोलिएगा कि मैं कहाँ भूल थी, ठीक है। और आज जहाँ मतलब जिंदा हूँ किसके लिए और क्यों, ठीक है। बहुत बार अटेम्प्ट भी ली हूँ, लेकिन फिर मेरा दिमाग अलग ये हो रहा था। चलो सुनते जाइए आगे आगे, ठीक है। तो हाँ, तो फिर मैं, हाँ, तो 4-5 बजे को लोग गए, उसके बाद फिर ऐसा जब हुआ तो मैं मतलब पहले से मेरे पापा को बोल चुकी थी कि ऐसे ऐसे पापा ये जो बात करता है तो वो बोलता है कि ऐसे ऐसे बोल के, ठीक है। वो मतलब बहुत बड़ा सर्विस कर रहा था बोल के, उसको बहुत मतलब ये के साथ उसका शादी होना चाहिए,
ठीक है। तो फिर मेरे पापा मान गए थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं जानती थी मेरा घर का हालत, और और भी क्या होगा, आगे भी मेरी एक बहन है, और फिर ये। तो फिर लास्ट को मैं उसी शाम को ही मैं खोल के रख दी। ठीक है। और मैं बोली कि भगवान, अगर मुझे और इस रिश्ते में बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है, अगर आपको बचाना है बचाइएगा, नहीं तो इसको तोड़ना है तो तोड़वा दीजिए, मुझे नहीं करनी है ऐसे शादी, बोल के। फिर उसका और उसको लड़का को भी कुछ क्या बोली कि मुझे नहीं करना है शादी, बोल के उसको फ़ोन में सिर्फ उतना ही बोल दिए, और मुझे तुम्हारे साथ बात भी नहीं करना है, और ये सब ये नहीं करना है, ना दहेज ना ये कुछ भी नहीं ये करना है, और मैं आज मेरा फाइनल डिसीजन है कि मैं शादी नहीं करूँगी। ठीक है। और फिर ऐसे खोल खाल के रख दी। तो फिर उसके मम्मी पापा को फ़ोन मारा होगा, वो लोग फ़ोन किए मेरे पापा को, मेरी स्टेप मदर को बात किए, मेरे साथ भी बात किए। मैं बोली कि नहीं। तो फिर वो लोग तुरंत उसी दिन ही रॉप पेपर में लिख कर डाटा डिटेल्स लिख कर गए थे। ठीक है। कौन सी डेट में होना है क्या नहीं, वो सब जो लिखते हैं वो सिर्फ माँ बाप के नाम, ऐसे सब कुछ। ठीक है। और फिर उसी रात के 8-9 बजे तक वो लोग फिर दौड़ के आए। उसके मम्मी पापा, मेरे को याद है अभी भी वो दिन। ठीक है। दौड़ के आए और मेरे को बहुत समझाने के लिए कोशिश की। वो लड़का भी माफ़ी बहुत मांगा कि नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहे थे, मेरे मतलब दहेज का ऐसा कुछ नहीं है हमारा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बोल के। लेकिन मैं बोली कि नहीं, एक बार मैं और मेरे पापा, मैं तो क्या बोलती ना बोलती, उसी दिन मेरे पापा ने मैंने सबके बीच, घर में भी 4-5 आ गए थे ऐसे भी ये, तो बोले कि मेरी बेटी ने कभी कुछ मतलब ऐसा ये नहीं किया है, और आज अगर वो मना कर रही है तो मैं नहीं करूँगा उधर शादी, इसके शादी नहीं कराऊँगा उधर, और जो भी हो जाए हम लोग मतलब ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म करेंगे, बोल के। ठीक है। और फिर नेक्स्ट 2-4 दिन के बीच इस टाइम में चल रहा था मैट्रिक एग्ज़ाम, क्योंकि उसके मम्मी पापा का मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ये था, भीड़ भाड़ था। ठीक है। और फिर 2-4 दिन के अंदर ही मेरे पापा ने उनके स्टाफ लोगों के साथ विथ एक ठो मतलब पुलिस स्टेशन में, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो फिर एक ये FIR जैसा लिखवा के उसके बाद फिर उनके जो गोल्ड का रिंग था, चेन था, साड़ी था, जो कुछ भी था, सामान जो देते हैं एंगेजमेंट के टाइम में जो कुछ होता है। ठीक है। और सब कुछ सामान लेकर उनके घर में इज्जत के साथ जो कि रिटर्न करके आ गए। ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी हो जाए, देखिए इधर मेरा गलती क्या था, वो मतलब हर वक्त नशे में, और फिर ये सब ये, तो मैं जानबूझ के ऐसे लड़के को क्यों शादी करूं, भले ही मैं बदनाम हो जाऊं, लेकिन मैं क्यों शादी करूं, ताकि ज़िंदगी भर मरूं। इधर तो एक स्टेप मदर के पास मर रही थी। ठीक है। और फिर भी वही सोच के मतलब ये कर रही थी कि जो चलो इधर तो मर रही हूँ, उधर भी ये हो जाएगा बोल के। लेकिन जब मेरे पापा के पास डिमांड के लिए भी मतलब इतना कुछ है, मेरे पापा को क्या कुछ करते हैं। ठीक है। इसी के लिए मैं फिर ये कर दी। उसके बाद ऐसा होता है ना, जो कुछ भी हो जाए लेकिन सुनना पड़ता है लड़की को, लड़की बदनाम होती है। ठीक है ना। तो गाइस, उसके बाद फिर और एक नया पार्ट लाइफ के शुरू हो जाता है। बहुत मतलब घर में ताना, सुनो, जो इतना खर्चा करवाई, एंगेजमेंट हुआ, ये हुआ, फिर भी शादी के लिए मना कर दी, ये हुआ वो हुआ, उसके बहन जो घर में थी उसके ताना, इसके ताना। ठीक है। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, और मैं मेरे पापा से बड़े जो बड़े पापा हैं वो लोग यहीं पर
जो मैं सावित्री व्रत के पूजा जिस घर में करने के लिए गई थी ना, मैं बोल रही थी ना, वो हमारे रिलेटिव के घर हैं, उनके घर में रह रहे थे मेरे वही बड़े पापा बड़े मम्मी। उनके पास आके मैं 1 महीना करीब रुकी थी, क्योंकि मैं और फिर मतलब घर में रहने के मतलब बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा था, ताना सुन सुन के। ठीक है, यही होता है स्टेप मदर का ये। ठीक है, जो लोग इसमें बढ़े हैं ना, पले हैं, उनको वो लोग इसको समझ सकते होंगे, समझ सकेंगे। ठीक है ना, हर कोई नहीं समझ पाएगा इस दर्द को। उसी के बीच फिर एक रिश्ता आया। ठीक है, और मैं इतना ताना सुन रही थी, इतना मतलब ये हो रहा था, जो मुझे कुछ नहीं देखना था, सिर्फ मुझे उस घर से जाना था। ठीक है ना, और एज भी इतना नहीं हुआ था, पढ़ाई भी ख़त्म नहीं हुआ था, जो मैं कुछ करूं क्या करूं। ये फिर छोटा सा शहर है, इधर कुछ ऐसा नहीं है जो कहाँ जाके क्या करूं। और मेरा पापा के लिए भी मैं ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं सोच रही थी। फिर भी तो सुसाइड के लिए अटेम्प्ट 1-2 बार ली थी, गई थी भी खरीदने के लिए, लेकिन मेरा मतलब बाधा दे रहा था, रिटर्न आ रही थी। किस बार एक बार खरीद भी ली थी, कहाँ से सुनी थी, जो बहुत सारा क्लोरोक्विन एक साथ खाने से भी मतलब क्या क्या मेडिसिन मिला के अगर खाते हैं तो भी ऐसा होता है, कोई कोई मर गए हैं, ऐसा हो गया है, डेथ हो गया है बोल के, तो मैं भी ऐसे कर दूंगी बोल के मैं बहुत बार भी ऐसे अटेम्प्ट ली थी। ठीक है, लेकिन लाने के बाद भी फिर मेरे को थोड़ा ये हो रहा था कि मैं अगर ऐसे हो जाऊंगी तो मेरी जो बहन है खुद की, वो कैसे करेगी, फिर अकेली हो जाएगी, ऐसे सोच के बहुत। और फिर छोड़ो, मेरा तो मरना ही नहीं था ना। ठीक है, और फिर उसी के बीच और एक रिश्ता आया, जो कि और कुछ कोई नहीं देखे। ठीक है, एक रिश्ता आ गया, वो बहुत है। और भले ही वो एज डिफरेंस कितना है, क्या कर रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसके पापा को मेरे पापा जानते थे। ठीक है, वही ट्रेजरी इधर टाउन में ही एक ये में काम कर रहे थे उसके पापा भी, और उसी के उन्हीं के लड़के के प्रपोजल लेकर कोई आए थे, 2-4 सॉरी कैसे आए थे। तो फिर मेरे को मतलब मेरा हाँ ना सुनने का भी किसी का ये नहीं था। फिर भी मेरे पापा ने सिर्फ मेरे पापा उनके घर के बारे में थोड़ा बहुत पूछताछ की, और फिर बोले कि बहुत अच्छे हैं, ऐसा है और ऐसा बोल के, लेकिन क्या डिफरेंस है या फिर क्या है, वो लोग इतना नहीं किए थे। ठीक है, हाँ चलो एक ही लड़का है और कोई नहीं है, उसके पापा सर्विस कर रहे हैं, अच्छे घर है, टाउन के पास में ही घर है, गांव है, और ठीक ठाक है, तो चलो हाँ। तो मेरे को ऐसे बोले तो मैं बोली कि देखो करो, मेरे को कुछ नहीं है बोल के। ठीक है, तो फिर उधर तय हो गया, उधर तय हो गया, और फिर आगे बढ़ा बात वही। ठीक है, और शादी कर दिए। ठीक है, शादी कर दिए, और फिर आगे की बात नेक्स्ट ये में आएंगे गाइस। और आज के ये वाला वीडियो, मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो यहीं पे रखती हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग्स में लाएंगे। और गाइस प्लीज़ ये के लिए कम से कम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये कहानी बहुत आगे तक जाए, लोग कम से कम जाने पहचाने। ठीक है, और मेरा स्ट्रगल लाइफ सब मतलब जो जितना भी ये है सबको पता चले, देख रहे हैं। और आज भी मैं जिस हालत में हूँ अभी, फिर ये हूँ अभी जो हूँ, उसके ये मैं लेकर इतना ही मैं ये करूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड
नेक्स्ट ब्लॉग में फिर लाऊंगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय।